हेलो फ्रेंड, दिस इज डीपी थपलियाल एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल। डिस्कस करते हैं असेसमेंट स्ट्रक्चर क्लास 1 एंड 2 सेशन 21-22 के लिए जो ऑनलाइन मोड से संपन्न किया जाना है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 21-22 के लिए जो क्लास 1 एंड 2 के लिए इस बार असेसमेंट का स्ट्रक्चर दिया है। इसे देखते हैं इसमें क्या नई चीजें की गई हैं। सबसे पहले तो ग्रेडिंग सिस्टम, पहले भी ग्रेडिंग सिस्टम होता था, अब भी ग्रेडिंग सिस्टम है, लेकिन क्लास 1 एंड 2 के लिए ग्रेडिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर लिया गया है। और इसमें जो 90 to 100 A प्लस है, 75 to 89 A, 56 to 74 B प्लस, 35 to 55 B एंड 0 to 34 C, ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये पहले की तुलना में थोड़ा सा चेंज है। ए प्लस जो होगा आउटस्टैंडिंग, ए जो होगा एक्सीलेंट 4 मार्क्स होगा, और वेरी गुड 3 मार्क्स के लिए, गुड 2 मार्क्स एंड स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट 1 मार्क्स के लिए है। जो ये साइक्लिक टेस्ट दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक टेस्ट जो है क्लास 1 के लिए 6 रखा गया है, बट मिनिमम 8 करवाने की बात की गई है, और टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक टेस्ट क्लास 2 के लिए 8 रखे गए हैं। वैसे 8 का ही साइकिल बनी हुई है दोनों के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेडिंग सिस्टम में पहले के प्रीवियस ईयर की तुलना में चेंज हुआ है। ये हमारे पास क्लास 1 एंड 2 के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारा एग्जाम होना है टर्म 1 में साइकिल 1 एंड साइकिल 2, साइकिल 3, साइकिल 2 तक हमारे हो जाने हैं। 40 मार्क्स की 2 साइकिल पूरी हो जानी है, और यहीं पर टर्म 2 में 4 साइकिल पूरी होनी है कम से कम, और क्लास सेकेंड में 4 साइकिल टर्म 1 तक पूरी हो जानी है एंड 4 साइकिल टर्म 2 में पूरी होनी है, तो 8 हो गई। यहाँ पर ये कहा गया है कि हम कम से कम ऐसे 10 ऐसी वो कर लें, साइकिल को वो बना के रखें अपने उसमें, और उनमें से 8 साइकिल को कम से कम कंप्लीट करें। ये सजेस्ट किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। कुछ चीजें इसमें दे दी गई है। फॉर क्लास 1 एंड 2 देयर इज नो फॉर्मल एग्जामिनेशन। क्लास 1 2 में कोई फॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं होगा। बच्चा आप क्लास में पढ़ाते समय भी टेस्ट ले सकते हैं, और अलग से भी टेस्ट उसके लिए अरेंज कर सकते हैं। ये अप टू यू। मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टूडेंट विल नॉट बी अवेयर दैट दे आर बीइंग टेस्टेड। तो उसे पता लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि आप पढ़ाते पढ़ाते भी उसका टेस्ट ले सकते हैं। तो ये साइक्लिक टेस्ट है, पहले भी आप लोग ऐसे ही लेते थे। 1 साइकिल ऑफ सीसी मीन्स दैट ऑल स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर टेस्टेड इन ऑल द कॉम्पन, जितनी भी कॉम्पिटेंसीज हैं वो हर सीसी में पूरी हो जानी है, हर साइकिल टेस्ट में पूरी हो जानी है। अगर किसी बच्चे की C ग्रेड आता है, if should obtain at least C grade, they should obtain at least C grade if a child grade D in some, यहां पर फिर उसे वो करना पड़ेगा, कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, टीचर को फिर से प्लान करना पड़ेगा, उसकी कॉम्पिटेंसीज को देखना पड़ेगा, टीचर को फिर से प्रिपेयर करवानी पड़ेगी, और उसका वो साइक्लिक टेस्ट फिर से लेना पड़ेगा। अगर डी किन्हीं कारणों से बच्चे का आ जाता है तो उसे डी नहीं रखना है। और 10 साइकिल जो मैंने आपको बोला है कि पहले ही केवी कह रहा है कि देयरफॉर रिकमेंडेड दैट टेंटेटिवली 10 साइकिल ऑफ द सीसी, 10 साइकिल प्लान करनी है और 8 कंप्लीट करनी जरूरी है। सब्जेक्ट लैंग्वेज में किस टाइप से होना है, क्या क्या करना है, ये सजेस्ट कर रखा है केवीएस ने कि ऐसे करके हमें लैंग्वेजेज में कैसे करके साइक्लिक टेस्ट के लिए हमें क्या कुछ करना है। तो लैंग्वेज में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग, ये कैसे कैसे करके करना है, ये सारी चीजें दे रखी हैं। ये सब कुछ ऑनलाइन में मोड में होना है। लिसनिंग जो होगा ओरल होगा, स्पीकिंग जो होगा ओरल होगा, इसी ढंग से जैसे हम लोग पहले से करते आए हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। फिर मैथमेटिक्स में एफएनसी, यूबीसी, एसी एंड पीएसए, ये चारों चीजें हैं, पहले भी यही थी।
तो ओरल होंगे सारी, ओरल एंड रिटन होंगे। एफएनसी भी ओरल एंड रिटन होगा, यूबीसी भी ओरल एंड रिटन होगा, एसी भी ओरल एंड रिटन होगा, एंड पीएसए भी ओरल एंड रिटन होगा। और जो टूल होगा वो गूगल फॉर्म होंगे, गूगल क्लासरूम होंगे, व्हाट्सएप होगा, ये सारी चीजें होंगी। एनसीईआरटी की बुक, दीक्षा, ई पाठशाला, स्वयं प्रभा, यूट्यूब, ये सारी चीजें बच्चा सभी सब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज करेगा। तो ये हमारे पास लैंग्वेज का था, फिर हमारे पास मैथ्स का आ गया, फिर हमारे पास ईवीएस का आ गया। ईवीएस में फिर से हम यही देखेंगे, कॉम्पिटेंसीज देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे, और इसी के बेस पर हम क्लासिफिकेशन देख लेंगे, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स देख लेंगे, ओरल एंड रिटन, ओरल एंड रिटन ये सारी चीजें होंगी। गूगल फॉर्म, गूगल क्लासरूम, व्हाट्सएप, ऑनलाइन, और कहाँ ये बच्चे इसे तैयार करेंगे, वो रिसोर्सेज सभी जगहों के लिए एक ही जैसे हैं। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सबसे पहला रिसोर्स है हमारे पास, दीक्षा है, ई प्रभा है, ई पोर्टल है, स्वयं प्रभा है, यूट्यूब चैनल है, वीडियोज है, इन सब के माध्यम से हम इसे वो कर सकते हैं। सजेस्टेड एक्टिविटीज, लैंग्वेजेज में सजेस्टेड एक्टिविटीज, लर्निंग स्किल में क्या क्या होनी चाहिए, बच्चे को क्या आ जाना चाहिए, स्पीकिंग स्किल में कहाँ कहाँ तक बच्चे को क्या पोएम रेसिटेशन आ जानी चाहिए, स्मॉल स्टोरी टेलिंग आ जानी चाहिए, ड्रामेटाइजेशन आ जाना चाहिए, ड्राइंग ऑन स्टोरी, क्विज, ये सारी चीजें स्पीकिंग में आ जानी चाहिए। रीडिंग में पैसेज रीडिंग आ जाती है, स्टोरी रीडिंग आ जाती है, न्यूज़पेपर रीडिंग आ जाती है। ये क्लास 1 एंड 2 में कम से कम सजेस्टेड एक्टिविटी है कि रीडिंग में हम ऐसा बच्चे से करवाएं। एंड राइटिंग में फिर से क्रॉस वर्ड पजल हम वो कर सकते हैं, पोएम राइटिंग है, वर्ड फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें फर्स्ट एंड सेकंड के लिए सजेस्टेड एक्टिविटीज हैं। साइकिल टेस्ट के लिए मैथमेटिक्स में फिर से एफएनसी में ओल्ड नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारी चीजें दे जाएंगी। यूबीसी में जो दिया जाएगा ये सारी चीजें इसमें दे रखें। एसी, पीएसए, इन सब में हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं मैथमेटिक्स में, ये सजेस्टेड एक्टिविटीज केवीएस के द्वारा हमें डॉक्यूमेंट्स के रूप में हर स्कूल में या हर टीचर के मेल पर भेज दिया जा चुका है। हर स्कूलों में ये अगस्त के महीने में आ गया है, तो आप डिटेल से वहां से भी देख सकते हैं इसे। इन्वायरमेंटल स्टडी में ऑब्जर्वेशन है, डिस्कशन है, ये सब चीजें हम, क्लासिफिकेशन है, इन सब चीजों को हम इसमें लेंगे। ड्राइंग, क्विज, पजल, कोलाज मेकिंग, रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग, ये सर्वे, सीसीटी बेस्ड, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट स्टडी में हमारे पास आ जाएंगी। सम सजेस्टेड एक्टिविटीज, ओरल एक्टिविटीज लैंग्वेजेज में क्या होंगी, पोएम, स्टोरी, सेल्फ क्विज, इंटरव्यू, ऐसे ईवीएस में आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन आ जाता है, इंटरव्यू आ जाता है, क्विज, ये इस टाइप से। मैथमेटिक्स में टेबल रेसिटेशन आ जाएगी, काउंटिंग नंबर आ जाएगा, क्विज आ जाएंगी, और ये इस टाइप की एक्टिविटीज हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में हमारा छोटा सा जो साइक्लिक पैटर्न है उसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये स्किल हर सब्जेक्ट में, लैंग्वेज में है, ये एफएमसी है, यूएमसी है, एसी है, ये सब मैथमेटिक्स वगैरह में ये बच्चों का क्लियर हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।